मंगण ईमान मंगण पर इश्क न मंगण ईमान मंगण ते इश्क न मंगण साडे दिल नो गैरत आवे हो साडे दिल नो गैरत आवे हो साडे दिल नो गैरत आवे हो मैं कुर्बान ना मैं कुर्बान ना मैं कुर्बान ना कब्र तेरा मैं कुर्बान ना सजना मैं कुर्बान ना मैं कुर्बान ना यारा मैं कुर्बान ना कब्र जीवे अंदर बुढ़े मुश्क नचाया मुश्क नचाया अल्लाह मुर्शिद ऐसा होवे संगियो मुर्शिद ऐसा होवे यारो मुर्शिद मियां साहब जैसा होवे यारो जेड़ा धोबी वांगू मुर्शिद ऐसा होवे संगियो मुर्शिद ऐसा होवे संगियो जेड़ा धोबी वांगू छोटे भाई 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 साफ करंदा साफ करंदा सच साबन मोल करते से तो हाथे मुर्शिद सजदा से तो हाथे मियां सादा सजदा से तो हाथे सादा मुर्शिद सजदा लो लो ले रहते मैं कुर्बान ना मुश्क नचाया ना मैं तोला ना मैं मासा ना मैं तोला ना मैं मासा ना मैं तोला ना मैं मासा हुण गल रतियां ते आए गल रतियां ते आए गल रतियां ते आए रते रतियां अल्लाह रते रतियां अल्लाह रते रतियां अल्लाह ओ पूरी बोल पूरा सजना फजल इलाही बोल पूरा पहुंचता हो से फजल इलाही अंदर बुढ़े मुश्क नचाया बुढ़े मुश्क नचाया बुढ़े मुश्क नचाया जाने बुलंद आए नबी असलात पानी लिया नबी असलात पानी लिया जीवे सोना मुर्शिद यारो ना मैं रब
रब की नाम बोती रब रब की नाम बोती रब रब की ते ना तस्बा खड़काया ना तस्बा खड़काया ना तस्बा खड़काया मुर्शिद मिलिया कोई मियां साहब मिल गए कोई मियां साहब मिल गए पल विच पाया कोई सायो मुर्शिद मिलिया कोई सायो सैफ मिलिया पल विच पाया अंदर बुढ़ी मुश्किल छाया मुश्किल छाया आए नबी बात का पानी मिलिया इश्क आसान लिसिया जाता इश्क आसान लिसिया जाता इश्क आसान लिसिया जाता बड़ी मुसीबत भारी बड़ी मुसीबत भारी ना सौंदा ना सावन देंदा ना सौंदा ना सावन देंदा ना सौंदा ना सावन देंदा जीवन काल लाड़ी अगल फिकर दिया भूल गया अगल फिकर दिया भूल गया सजना अगल फिकर दिया भूल गया बहु इश्क बजाया अगल फिकर दिया भूल गया बहु अगल फिकर भूल गया बहु इश्क बजाया जीवे मियां सब सोना यारो जीवे सब सोना यारो जय भूलाई और माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह व अहसना जज़ाका फिद दारैन। हज़रात मोहतरम एक दो ऐलान समात फरमा लें बड़ी गौर से। और जिन दोस्तों ने अभी अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी कुर्रे के लिए वहाँ बाहर नहीं जमा करवाई उनको हम इतला देते हैं कि महफिल के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक उम्रे का टिकट जो है वो बज़रिया कुर्रा अंदाज़ी आप अहबाब में से किसी को मिलेगा। तो अपने शनाख्ती कार्ड की कापी जो है वो उधर बाहर हमारे दोस्त इंतज़ामिया के तशरीफ़ फरमा है उनको जमा करवा दें ताकि आप भी कुर्रा में शरीक हो सके। अब आपके सामने हदियाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए नहायत ही प्यारी आवाज़ बड़ा खूबसूरत अंदाज मुनफरिद अंदाज मेरी मुराद जनाब सूफ़ी नूर मोहम्मद साहेब मोहम्मदी सैफी आफ तांदलिया वाला आप तशरीफ़ लाएं और प्यारे आका की बारगाह में प्यारे अंदाज से हदियाए अकीदत पेश करें। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी सना खाने मुस्तफ़ा जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। से मुजरदाए सवाल कोई नहीं सुना दे सच्चे प्यार वल्ले अल्लाह तायो खतावा बल वेखदा नहीं ओ तब वेखदा पाक है दरबार वल्ले अल्लाह तायो खतावा बल वेखदा नहीं ओ तब वेखदा पाक दरबार वल्ले हो तेरा की जहान सरकार वल्ले दुनिया वेख दे परवरदिगार वल्ले ओ नासिर वेख दरब सरकार वल्ले मेरे नबी दा करम सुभान अल्लाह डिठा जिन्नत बल्ले कुल हो गए पत्थर मोम हो गए सुन डीठा फुल हो गए ऐसी महबूब ते सदके कमाया साडा कमले वाला आया साडा कमली वाला कमली वाला साडा कमली वाला खुशियां याद
सदके बरसाया सोना रब दी दो जगिया से आवस मेरे नेड़े ढोला आवस मेरे नेड़े ढोला ते मैनू हरदम तेरी लोड़ा दुनिया ते सजना बाजू नहीं होतियां पूरी थोड़ा जदती कर मड इश्क सलामती ते क्यों किसे नल जोड़ा आदमी इश्क दा काफिर दीवा ते सुन पीर वलू मुखोड़ा पढ़ पढ़ इल्म कुरान किताबा ते यारो हाफिज हो गए इल्म दा कायदा वखरा इश्क दे इल्म दा कायदा वखरा ते जड़ा गैन तुए मितारे मुहम्मद पर इश्क दा कायदा जड़ा दिलदार
पारे इन अखियां विच सोने मुर्शिद दी अखियां विच मियां साहिब दी तस्वीर सजाई फिर नाया की जान लोगी दिल विच की जाने दुनिया दिल विच मैं की जाने लोगी दिल विच मैं की जाने दुनिया दिल विच मैं की दर्द लुकाया सोने मुर्शिद दी गलियां भली जो रसते जाते ओ दे नहीं बजे बजते जाते गलियां अल्लाह का जिक्र करे अल्लाह अहलन व सहलन मरहबा 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 सब बिस्मिल्लाह जी आया सब बिस्मिल्लाह जी आया अल्हम्दुलिल्लाह ला शुक्रिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला शुक्रिल्लाह अहलन व सहलन मरहबा 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 अहलन व सहलन मरहबा। तमाम दोस्त बैठ जाओ अदब का ख्याल रखें तमाम दोस्त बैठ जाओ अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा सब बिस्मिल्लाह जी आया सब बिस्मिल्लाह जी आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला शुक्रिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला शुक्रिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला शुक्रिल्लाह चश्मे बारोशन मिले बाशात मियां साईं जिंदाबाद 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 चश्मे बारोशन मिले बाशात मियां साईं जिंदाबाद 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 अहलन व सहलन मरहबा 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 अहलन व सहलन मरहबा। अदाबो एहतराम का ख्याल रखें तमाम साथी बैठ जाएं अदब से ही सब कुछ मिलता है। आप ज़ियारत करें ऐसी हस्तियां दुनिया में कई सौ साल बाद आती हैं। आप तो अदब से बैठे एक कतार में मुसाफा करना है। साढ़े वाले साथी बैठे नारे तकबीर नारे या रसूल अल्लाह
जिन्होंने सरकार से मसाफा करना, वो दरमियान में रास्ता छोड़ दें, मेहरबानी। जिन दोस्तों ने सरकार से मसाफा करना है वो लाइन में आ जाए और दरमियान में रास्ता छोड़ दें। जी जी, जिन दोस्तों ने माले डालने वो आगे आगे आज एक लाइन में आए, आराम से लाइन से, अदब से। हाथ को दबाना नहीं है, मत्था नहीं लगाना और नजर सामने रखनी है। एक लाइन से है। चलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। सब साथी थोड़ी देर बैठ जाओ, टाइम काफी हो चुका है। सुबह इतवार है, साथी फिर सुबह आस्थाने आए हुए हैं, उन्होंने भी टाइम देना है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिन्ना और इंसाना नू मैं नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत वास्ते। हक़ुक़ुल्लाह हक़ुक़ुल इबाद, दोनों काम करो। हलाल कमाओ और जिस पैगंबर के उम्मती हो उनके नक्शे कदम पर चलो। सौखा काम। कोई भी इल्म पढ़ना है तो पहले उस्ताद पढ़ना है। उस्ताद वास्ते काम सौखा है और नए साथी वास्ते काम मुश्किल है। मिसाल है गाड़ी चलानी, अनाड़ी वास्ते बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उस्ताद पकड़ लेगा, उस्ताद उसको फन दसेगा, गाड़ी चलानी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जहाज चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उस्ताद मिल जाता है तो कोई मुश्किल नहीं। महफिल भी होनी है, तकरीरा भी होनी, लेकिन ना कोई शराब छोड़ता है, ना कोई नमाज पढ़ता है, ना कोई फिल्में छोड़ता है। चाहिए तो यह है जब सुन ले ये गंदगी है तो उसको नफरत करे। छोटा बच्चा गंदगी को नफरत नहीं करता। वालदा बार बार समझाती है, बेटे ये गंदगी है, ये पेशाब कर रहे हैं तो कपड़े गंदे कर रहा है, लेकिन बच्चा इतना शऊर नहीं रखता जो ना गंदगी को नफरत करे। लेकिन जब बच्चा थोड़ा शऊर रखता है फिर कहता है मेरे कपड़े भी इस्त्री वाले हो, फिर गंदगी को नफरत करता है। लेकिन गुनाह को नफरत क्यों नहीं करता? गुनाह तो गंदगी नाल वध गंदगी है। गुनाह तो गुनाह की वजह तू अजाब होएगा, गुनाह की वजह तू सजा होगा। और नेक होगा खुदा और रसूल के करीब होगा। जब बच्चा पैदा होता है इस्लाम पे होता है। अगर वालिदैन काफिर है बच्चा काफिर होगा, वालिदैन मुसलमान है बच्चा मुसलमान होगा। आगे वालिदा अगर नेक है तो दाते अली रंग फड़ेगा, सुल्तान बाहू साहब या रंग फड़ेगा। अगर वालिदा नू शऊर नहीं, वालिदा खुद एक्टर है तो बच्चे नू वली किवें बनाएगी? अभी देखो हर बंदा सुकून की तलाश में है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मुझे सुकून मिले। पैसे हो तो गाड़ी के अंदर सुकून वाली हो, कोठी सुकून वाली हो, सफर करना है जहाज से सुकून वास्ते, तो ये थोड़ा जितने वक्त वास्ते सुकून लभदा है। लेकिन एक टाइमी जिंदगी आने वाली, अपनी हकीकत नू देखो। एक पानी का कतरा सी, पानी के कतरे से फिर खून बनया, फिर गोश्त का लोथड़ा बनया, फिर अजाब बने। जब अजाब बढ़ते हैं फिर अल्लाह रूह दाखिल कर देता है। पहले मकान होता है फिर मकीम होता है।
कोठी लखा दी हो, अगर मकीम ना हो तो कोठी अंदर सुकून नहीं, खौफ आता है। ये कोठी असल है, इसके अंदर रूह, ये मेहमान है, ये जिस्म इंसान का एक मकान है। इस मकान के अंदर जब तू मकीम जाएगा तो मकान इस रौनो खत्म हो जाएगा। जब रूह निकल जाए तो मिट्टी की ढेरी हो जाती है। रूह की गज़ा अल्लाह अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र के लिए रब ने फरमाया है मैंने तेनू किस वास्ते पैदा किया है, जिन्ना इंसानों नहीं मगर अपनी इबादत वास्ते। फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह पाक तुम्हारे चर्चे कराएगा। अब देखें दाते साहब की कोई 1000 साल उम्र नहीं थी, लेकिन 964 साल तो गुजर गए हैं। दाता 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 होना पे जदू उरा साहब कोने कोने के दाते दाते का आवाज आ रहा है, क्या वजह है? लेकिन दाते ने अपना काम पूरा किया तो रब ने कहा अच्छा तू पूरा किया तो मैं भी पूरा करके रहा। तू वादा मेरे नाल कीता है। पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप बाबे फरीद की मज़ार से जाते हैं सन, जाके बयान करते सन। एक बंदे ने सवाल किया, पीर साहब ये जो लोग कह रहे फरीद या फरीद, कुरान और हदीस मुझे साबित करके दो, क्या ये जायज है? आपने फरमाया अफसोस अगर तू कुरान मजीद पढ़ा होता तो मेरे से सवाल भी न करता। फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तू मेरा जिक्र करके मैं तेरे चर्चे करावांगा। क्या रब ने बाबे फरीद ने रब का जिक्र किया या नहीं किया? जदू बाबे फरीद ने किया है, बाबे फरीद ने वादा पूरा किया, रब ने क्या हूं मैं भी वादा पूरा करना। जो तू मेरा चर्चा कराना रहे तो मैं भी तेरा कराना ही कराना। ये तो सीधी सीधी बात है। जब दोस्ती होती है तो दोस्त नाल प्यार होता है, दोस्त का चर्चा करता है। जब चर्चा करता है तो दोस्त भी उसका चर्चा जरूर करेगा। की ख्याल है? जब दोस्त की तारीफ करता है तो फिर लाजमी दोस्त भी उसकी तारीफ करता है। जब बंदा अपने रब की तारीफ करता है तो बंदा का थोड़ी उम्र है, अल्लाह पाक उसकी सारी आखिर तक उसकी तारीफ करता है। इस वास्ते मेरे दोस्तों कोई भी चीज है बनाने वास्ते एक कारीगर की जरूरत है। कोई भी चीज है उसका एक मकसद है। अभी देखें इस मैक का मकसद क्या है? आवाज। गाड़ी का मकसद चलना, घड़ी का मकसद टाइम। गौर कर, मोबाइल का मकसद राब्ता। अगर राब्ता न हो तो मोबाइल का फायदा है यार? मोबाइल सोच दिया राब्ता नहीं होता तो इसका फायदा कोई। इंसान तेरी कितनी कीमती जान है, तेरा मकसद क्या था? तेरा मकसद क्या था? क्या काम कर रहा है? उसके मुताबिक तेरा मोबाइल ठीक है तो फिर तो मोबाइल वाकिया वो काम दे रहा है तो कोई नहीं छूटेगा। जब मोबाइल काम नहीं देता तो स्क्रैप में होता है, तो जब तू काम नहीं देगा तो फिर क्या होगा तेरा? आप देखिए दस्ते सूरत राबे सूरत दा ये कम नहीं बे सूजद दा, कोई बिरलियां मोती ले चुकिया। देखो कब्रिस्तान पे बिल्डोजर फिर जाते हैं, दाते लिजेरी थी मिजार से बिल्डोजर नहीं फिर। क्यों? उन्होंने अपने रब का जिक्र किया, आज उनका चर्चा हो रहा है, लेकिन मुर्शिद कामिल मिलिया, दाते लिजेरी मुर्शिद न मिलता तो दाते साहब का ये नाम न होता। ये नाम है तो मुर्शिद की वजह से, सुल्तान आरिफीन का नाम है तो मुर्शिद की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये शहजाद क्या आज महफिल किसकी महफिल को महबूब कराते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हो जिनको सरकार बुलाते हैं। खुश नसीबो थानू साइया ने बुलाया है। खुश नसीबो जो अपने आका के नाम की मिलाद करा रहे हो। जिसके साथ मोहब्बत करोगे उसके साथ उठाए जाओगे। स्वाब औकाफ का कुत्ता हो, पलीत हो,
अल्लाह के वलिया से मोहब्बत करे। कुत्ता तू कितना खुश नसीब है जो तू अदब से मोहब्बत करे तो जनती होता पे। बेअदब अबलीस ने बेअदबी की थी ते रद्दे आ गया ते कुत्ती का बच्चा अदब करके ते जनती हो गया। बेअदब कभी रब तक नहीं पहुंच सकता। जितनी मर्जी इबादत करता रहे, चाहे वलियां का बेअदब हो, चाहे नबियां का बेअदब हो, चाहे वालिदैन का बेअदब हो, चाहे सहाबा का बेअदब हो, बेअदब कभी रब तक नहीं पहुंच सकता। मेरे दोस्तों, अदब पहली शर्त, अदब पहली शर्त है। अल्लाह का ये शुक्र है, ये जो महफिल में आते हैं ये कौन आते हैं? जिनको खुद सरकार बुलाते हैं। ये खुश नसीब है जो कुत्ती का बच्चा खुश नसीब हो। तो इंसान तो गौर कर, कोई मिलाद बना के खुश हो रहा है, कोई मिलाद देख के डर रहा है। नसीब अपने अपने अबू जहल डर रहा है और सहाबी खुश हो रहे हैं, आशिक खुश हो रहे हैं। आज महफिल करा रहे हैं। किन के नाम ये महफिल? अल्लाह पाक सब समझता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, एक और दूसरी बात, जो शागिर्द उस्ताद का कहना मानता है वो कामयाब है, जो नहीं मानता वो नाकाम है। जो वर्कर इंचार्ज का कहना मानता है वो कामयाब है, जो नहीं मानता वो नाकाम है। जो उम्मती अपने आका का हुक्म मने तो कामयाब है, जो नहीं मानता तो फिर गौर करना इस बात पर। तो मेरे दोस्तों, ये ख्वाब की जिंदगी है, ये हमारा और आपका इम्तिहान है। दुनिया पे हम किस लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं? भाई ये कभी महफिल में बैठा है बंदा, ये कभी महफिल में बैठा है? मेरे ख्याल महफिल में बैठे ही कभी नहीं। कमाल है। आप बहस शुरू की तो अजीब बात बोल, अदब ये चीज नहीं है मेरे दोस्तों। अदब से आप बैठो। ये खास महफिल हो रही है, जिंदा दिलां दी महफिल हो रही है। हम अल्लाह वालों के साथ क्यों लगते हैं? लोग इतराज करते हैं। पानी ने किया दूध नू मुझे साथ मिला ले, मेरी कीमत पै जाएगी। दूध ने कहा मुझे क्या फायदा होगा? उन्हें कहा मैं जलांगा तेनू जलन नहीं देवांगा। पानी ने कहा मैं खुद सड़ांगा तेनू सड़न नहीं देवांगा। जब पानी दूध में मिल जाता तो क्या नजर आता है? पानी या दूध? दूध ने कहा मैं तेन अपने रंग चाड़ छड़िया। हुण वफा करे। मुरीद पीर के साथ जब लगता है तो पहले पानी की मिसाल होता है, जब पीर रंग चाड़ देता है तो फिर दूध की मिसाल हो जाती है। हाँ, फिर दूध की मिसाल हो जाती है। इसलिए हम अल्लाह वाला के साथ लगते हैं। सहाबा ने वफा की थी, मुस्तफा के साथ लगे तो सहाबा को क्या मकाम मिला? सहाबी वो पहाड़ जितना, सहाबी मुट्ठी भर जाओ दे, गैर सहाबी वो पहाड़ जितना सोना दे, फिर भी सहाबी के साथ नहीं मिल सकता। शेर आए मुस्तफा देखा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम परेशान हैं, हमारे घर सुकून नहीं। लोग फिल्में देख रहा है, कोई निशे कर रहा है, सुकून नहीं है। क्या वजह है? सुकून तो तेरे दिल के अंदर मौजूद है, तेरे अंदर मौजूद है सुकून। दूध के अंदर घी मौजूद है, लेकिन जब रेपर मिलेगा तो फिर समझ आएगी तेरे अंदर एक बहुत बड़ा जौहर पिया है। मुर्शिद कामिल मिल जाए तो फिर तेनू सवार दे, फिर वेख ले दुनिया ते भी तेरा चर्चा ते आखिर चर्चा। इसलिए हम अल्लाह वाला के साथ लगते हैं। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, ये बड़े लाजपाल लोग होते हैं। इनके पास 100 कत्ल करने वाला इनके साथ लग जाए तो कहते हैं आजा हूं तौबा जो कर ली, आजा तेरे वास्ते माफी माफी। इसलिए हम अल्लाह वाला के साथ लगते हैं। लोग इतराज करते हैं नबी वली कुछ नहीं शफारत करेंगे, कोई शफाअत नहीं, कोई शफारत नहीं कर सकता। लेकिन ईद वाला दिन होता है, वो लोग पता क्या कहते हैं? ये बात जरा गौर से सुनो। ईद वाले दिन कहते हैं ये रास्ता आना और तकबीरा पर्दा आना, ये गलियां, ये दरवाजे, ये गवाही देंगे ये ईद पढ़ने वास्ते आ रहा है। कौन गवाही देगा? गलियां, दरवाजे,
दीवारा वो तो गवाही दे दिया तो अल्लाह दे वली ते नबी गवाही नहीं दे सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनको खुदा ने चुन के भेजा है, फज़्कुरून याद करो वज़्कुरूनी वला तकफुरून। जिनको खुदा ने चुना, जिनने अल्लाह का जिक्र किया, तो इज्जो मन तशावत जिल्लो मन तशाबियत कल खैर इन्ना काला कुल्ले शैन कदीर। जिसनु में चामा इज्जत देवा, हम तो उनके मगर लगते हैं जिन्होंने खुदा ने इज्जत दी है। वो वोट वाले नहीं है, हम किसी चौधरी के मगर नहीं लगते, हम लगते हो तो अल्लाह के दोस्तों के साथ लगते हैं। ये हमें सबक मिला था सवाबा को, ये हमें सबक मिला था सवाबा को मिला। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर किस तरह मोहब्बत की थी। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह के वलियों से इसलिए मोहब्बत करते हैं जो इनकी मोहब्बत किसके साथ होती है? इनकी मोहब्बत खुदा और उसके रसूल के साथ होती है। हर इंसान के साथ दो दुश्मन से दो सज्जन, खुदा और रसूल सज्जन है और नफ्स और शैतान इसका दुश्मन है। अभी दुश्मन की जद्दोजहद क्या होती है? क्या दुश्मन दूध देगा या जहर देगा? दुश्मन का काम क्या है? हर जगह पे इनको शर्मिंदा करना, हर जगह पे इसको नाकाम करना, ये दुश्मन का काम होता है। नफ्स और शैतान का काम होता है ये इबादत वाले पासे न जान, ये नेक न हो। इनकी हर दफा जद्दोजहद होती है, ये नमाज न पढ़े, ये इसे तरह याशी कर दे रहे। तो खुदा और रसूल इसका दोस्त है और अल्लाह का वली जब मिलता है तो दुश्मन को बचा के तो दोस्तां के करीब कर देता है। क्या है दोस्तां के करीब होया या नहीं होया? हाँ, दोस्तां के करीब होया या नहीं होया? इसलिए हम इनके साथ लगते हैं। अल्लाह वाला के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो इनके साथ लगता है, उन दुश्मनों को दूर कर दे, खुदा और रसूल के करीब कर दे। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए जितने तक हमारा कल्ब जाकिर नहीं होएगा, हमें समझ नहीं आएगा, जितने तक मोबाइल का कनेक्शन नहीं होता, एक छोटी जी सिम है, पूरी दुनिया का निजाम प्रोग्राम उसके अंदर है, तो तेरा एक कल्ब है, पूरी दुनिया का निजाम इसके अंदर है। सिर्फ सिम नू समझने वाला कोई हो तो फिर तो वो समझ सकता है। इस अंदर इतने प्रोग्राम है, जो समझने वाला न हो तो किस तरह समझ आ सकती है? तो ये कल्ब दिल दरिया समुद्रों डूंगे और दिला दिया जाने बिच्चे बेड़े और बिच्चे झेड़े और बिच्चे मन मुहाने 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने और दिल दा महरम कोई नहीं मिलिया, जो मिले धर्म पता। सुल्तान बादशाह मैं दिल आज तक बहुत सौखा है। इतनी सारी सिम में से इतने बड़े प्रोग्राम आ सकते हैं, तो यार दिल से कोई प्रोग्राम ही नहीं आ सकता। तो मेरे भाइयों, इस वास्ते कोई रैपर फड़ो जो तुहानू दसे, जिवें किसे मोबाइल का कोई रैपर मिलता, उस्ताद मिलता तो उसके मुतल्लक दसता है, कंप्यूटर वाला मिले तो उसके मुतल्लक दसता है। अभी हमें वो रैपर चाहिए है जरा सानू दसे जो तेरे अंदर सुकून है। आप कारोबार करो, हम ये नहीं कहते कारोबार छोड़ दो, पढ़ाइयाँ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने तुम्हारे सामने कारोबार भी कर रहे हैं, लेकिन पहले गाड़ी बना के ते काम लो। ये नहीं जो गाड़ी भी ना बने, पहले इंसान अपने रब का बंदा बन जा। तेरा सोना इबादत, तेरा खाना इबादत, तेरा चलना इबादत, तेरा काम करना भी इबादत। इसलिए ऐसा कोई रैपर मिले, मियां साहब ने है कामिल मर्द मोहम्मद बख्शा ते लाल बड़ा मैंने पत्थर। कामिल रैपर लपो, कारीगर लप दो तो अच्छा कारीगर हो जो गाड़ी बनाने वाला हो, दर्जी हो तो अच्छा दर्जी हो,
नक्शे वाला हो तो अच्छा हो, तो यार इसको सवारने वाला कोई कारीगर की जरूरत नहीं। एनू सवारने वास्ते पानी पियो पुड़ के, मुर्शद फड़ो तुड़ के, वो मुर्शद मिले जरा तुहाडे फिल्में छड़ा दे, शराबा छड़ा दे, जना छड़ा दे, उस नाल वध सकून अल्लाह के जिक्र के अंदर है। अल्लाह के जिक्र की दौलत थानू मिल जाए, दुनिया ते भी कामयाबी, आखिरत की कामयाबी। इसलिए ये खास और खास महफल है, ये जिंदा दिला की महफल है। जितने तक का लफ्ज आकर नहीं होता, उसकी इस तरह मिसाल है जिसमें सोया हुआ बंदा है। सोया हुए बंदे को क्या समझाइए, वो जागेगा तो समझ आती है, कल जागेगा तो फिर समझ आती है। तकरीरा वाले आप तकरीरा सुन रहे हो, किलो काल वाले वो अपनी दस रहे कहलू, लेकिन जब कल्ब जाकर होता है तो फिर हाल वाला बन जाता है। ये बहुत बड़ा खजाना है जिनको ये जिक्र नसीब हो गया। सुल्तान बादशाह में जिसका कल्ब जाकिर हो जाए, उसका जबान से एक दफा अल्लाह करे और लतैफ एक लतैफ 10 दफा अल्लाह करता है, 7 लतैफ 70 दफा अल्लाह करते हैं। ये लतैफ एक कंप्यूटर तुम्हारे अंदर पड़ा है, इसके लिए कोई कनेक्शन मिल जाए, फिर इनको कोई दसने वाला मिल जाए, वो सुकून है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। अगर सुकून चाहते हो तो फिर कामिल मुर्शिद लबो, तो ऐसी चीज मिलेगी, आने वाली नस्ल भी मिसाल देगी। यह जिक्र सुल्तान बादशाह ने हासिल किया। आज 450 साल तो बाद ही ना चमकदा पे है। मेरे भाइयों, हर दौर में पैगंबर है, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, फिर वली अल्लाह की ड्यूटी लगी। वली अल्लाह आए करामता लेके, दाते साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर के लोगों को खाना काबा दिखाया, बाबे फरीद ने मिट्टी नू शक्कर बनाया, सुल्तान बाहू साहब ने मिट्टी नू सोना बनाया, शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्दे नू जिंदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद वो करामत मिली है जो मुर्दे दिल नू जिंदा कर देता। ये करामत की सरदार करामत है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे मुरीद सिर्फ मुरीद नहीं रहते, बल्कि पीर बन के, पीरा दे पीर बन के लोगों की तरबियत करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक साहब को समझता फरमाए। एक बात सिर्फ समझाने वास्ते, एक चराया भेड़ा बकरियां चराने वाला वो जंगल में जाता है, जंगल में जाता है, एक शेरनी का बच्चा, शेरनी सुई, उन्हें बच्चा फड़ लिया। उस बच्चे नू वो दूध बकरियां का पिलांदा रहा। आस्ते आस्ते बच्चा जवान हो गया। जब बच्चा जवान हो गया, शेर शिकार ते गया। शेर जब शिकार ते गया तो बकरियां के मगर लगा, तो वो शेर भी नाल दौड़ा जाता है। उन्हें देखा तो उन्हें कहा, तू सानू बदनाम करा रहे हैं। इकबाल ने कहना, सब मजहब से आला मजहब केड़ा है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना तो सानू पता है ना। लेकिन इस्लाम की तालीम पढ़नी बड़ी औखी हो गई। हाँ, इस्लाम का नाम का तो पता है, लेकिन इस्लाम की तालीम पढ़ांगे तो फिर हकीकत का ना बनांगे। वो तालीम जो खुदा ने मुस्तफा ने दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत वास्ते लेके आए, जब वो तालीम पढ़ांगे तो फिर जिਵੇਂ इस्लाम का नाम है उसी तरह इस्लाम का काम भी है। इस्लाम मिसल शेर है, शेर है, इस्लाम मिसल शेर है। लेकिन अभी समझ नहीं आ रही, हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। इस वक्त शेर ने देखा, भाई तू बादशाह और तू जंगल का बादशाह, तो तू भी बकरियां दे नाल दौड़ा जाना। उस शेर ने बकरियां छोड़ दी, तो उस शेर ने मगर लग गया। दौड़ दौड़ के पानी के मोड़ के लिया, तो कहता पानी तो पी ले। सांस कटता है, कहता पानी पी ना। पानी पींदा है, कहता मेरी तरफ देखे। ऐसे भी पता की कहते, कहते मेरी तरफ देखे ना। कहते मुझे बात याद आ गई। उस शेर ने कहा मेरी तरफ देखना। फिर कहता थले पानी देखे ना।
कहता तेरा चेहरा भी इसी तरह जिवें मेरा है। कहता हाँ वाकई है तो इसी तरह। वो कहता जंगल का बादशाह तू भी बकरी बन गया। और अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह ने मुसलमान को रोब दिया, जीनत दी। आज औरत अपने सर दे वाल नहीं मुनादी, वो जीनत समझती है। तो अल्लाह तेनू समझ देवे तो खुदा ने खुद तेनू बड़ा सोना करके बनाया है। तेरी खुदा ने तेनू ताज दिया है, लेकिन तेनू अज शौर नहीं। ताज हुस्न खूबसूरती कितनी है वो समझ नहीं। जब समझ आ जाएगी तो इस ताज का तू जरूर ख्याल करेगा। ये बात दसो, औरत वाल मुना दे तो कोई उसको पसंद करेगा? की ख्याल है भाई? यार क्यों, वाल ही है ना, वाल ही है ना। लेकिन गौर करना, उस वाल जेवर नालू और उसके हुस्न नालू वाल वत हुस्न है। वाल ना हो तो औरत की वो जीनत रहती नहीं है। ते जो औरत के वाल ना हो तो नहीं रहती। जो मर्द की दाढ़ी मुछ हो ही नहीं तो फिर अगर मर्द वाल ना हो तो सोना लगेगा, उका बिल्कुल ना हो तो सोना लगेगा नहीं। अभी समझ नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, जब शेर ने देखा उसने समझाया, और तू शेर, तू भी बकरियां बन गया है, हम तो लब रहे हैं शिकार, तेरे घर का शिकार है। तो मेरे दोस्तों, हम मुसलमान, मेरे आका ने फरमाया है, मुसलमान जब सिर का ताज उतार देगा उसका वकार खत्म हो जाएगा। हम ये भी ताज उतार दिया तो ये भी उतार दिया, तालीम भी छोड़ दी थी अपने पैगंबर की। आज हमें नादत रह गया मुसलमान। हाँ, लेकिन हमारे अंदर ये चीज नहीं है जो कोई गैर मुस्लिम हमारे से सवाल करे तो हम उनको कैल करें। जिस तरह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब निगाह करता है तो 90 लाख मुसलमान कर रहा। सुभान अल्लाह। ऐसा मुसलमान, एक मुसलमान होता है, एक मोमिन होता है। तो मोमिन ता होता है जो कोई मोमिन मिले, उसको कारीगर मिले। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें अकल दिया। आप अक्कर तनार बनना चाहते हो तो थूक होते नहीं तकते सिकंदरी पर, जिसका बिस्तर लगा आका तेरी गली में। अपने आका के गुलाम बन जाओ, तुम्हारे घर में बरकत, सुकून, इज्जत दुनिया से भी आखिरत सी। और जानता सी जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मुर्शिद सोना आपने देख कर मुझे अनमोल कर दिया। किस तरह लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं क्या हूं, सिर्फ एक गुलामी का सिला मुझे मिल रहा है। अगर गुलाम न होता तो मुझे स्टेज कौन बैठावे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहता है। अगर तू कोई मकाम हासिल करना चाहता है, अपनी हस्ती को मिटा तो हर शे तेनू मिलेगी। अल्लाह पाक सबको शौक शौक अता फरमाए। एक नात हो जाए, एक नात की ख्याल है? दोनों रह थोड़ी जी हमाद की रात हो जाए, सिर्फ 5 मिनट, 5-6 मिनट। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में। ये दिल तड़प सल्लल्लाहु अलैका या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में। ये दिल तड़प के देखने की है सारी हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में। जैसा कर मेरे किरदार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें। आप दोस्त बैठ जाओ, बैठ जाओ। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में, देखने की है सारी बहार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में। फरिश्तों पूछते मुझसे हो किसकी उम्मत हो, फरिश्तों पूछते मुझसे हो किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीर यार तस्वीर यार आँखों में, हमेशा नज़र में रोके यार आँखों में, हमेशा नज़र में। मैं पहले भी दस रहा हूँ, नाश्ता में सुन दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह हाथ सब मिलावांगे। मेरे दोस्तों बड़े तना लोग बैठे हैं, मेरी बात बड़ी गौर फिक्र वाली है और ऐसे लोग बहुत कम आते हैं जेड़े वली बनाने वाले, मुरीद बनाने वाले बहुत पीर मिलते हैं, लेकिन वली बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं।
मैं आपको जो नुक्ते समझा रहा हूं, या किस्मत नसीब तुम्हारा हमारी मुलाकात कदू होनी। हम पैगाम देने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लखा मुरीद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुरीदा दे मुरीद अल्लाह का शुक्र। जिस तरह शहजाद साहब के रंग इस तरह हर पासे इंशाअल्लाह रंग ही रंग। हम रंग चाड़ने वाले हैं, लेकिन पहला उतार के चाड़ते हैं। एक गाड़ी में जो रंग करते हैं तो पहला रंग उतारते हैं, मकान में जो करते हैं तो पहला रंग उतारते हैं। की गल उतार दो ता रंग चढ़ता सही है जो पहला उतरे था। जो पहला उतरे नहीं तो उत्ते रंग करती भी तो फिर गाड़ी भी कोझी लगती है ते मकान भी कोझा लगता है। अच्छा गाड़ी कोझी लगती है, मकान कोझा लगता है तो इंसान कोझा नहीं लगता। इससे भी पहले रंग असी उतार दे। इसलिए आप राब्ता रखना है ताकि थोड़ा समझ आवे। 3 मछलियां पानी से रह रही हैं सन। मौलाना रूम ने ये वाकया लिखा है। एक दनाब मछली सी, वो दूसरी मछली ने कहती है शिकारू आ रहे, उन्होंने सानू फड़ के खा जाना। ए डूंगे पानी चली जानिया, जब तू शिकारू वापस जान के असी वापस जावांगे। कुछ अहमक लोग होते हैं जो बात मानते नहीं। अहमक का क्या काम है? बात नहीं मानते। अहमक मछली ने क्या उन्होंने क्या जरूरत है सानू फड़ के खा जाएंगे? वो कौन ने सानू खा सकते? उनकी क्या जरूरत है? उन्हें बात न मनी। कहते चोर नू मरींदा वेखो खांदा न वेखो। चोर नू खांदा न वेखो, जो माल भी चाहता तो खांदा याशी करता। लेकिन जब तू मरींदा है ना तो कभी थाने वेखो खुदा दी कसम तो रब याद आता, उसको वेख के रब याद आ जाता जब तू उसको मार पे। इसलिए वो कहते ले उन्होंने क्या जरूरत है पुलिस वालों की? जदू फड़ लैन तौण ही लान तौबा तौबा पिछलियां भी दसदा या नहीं दसदा? पिछलियां भी दसदा। इसलिए उस मछली ने क्या उन्होंने क्या जरूरत है? उन्हें दूसरी मछली ने किया शिकारू आंदे पे उन्होंने सानू फड़ के खा जाना है ते डूंगे पानी चलियां जांदियां। वो खामोश हो गई। उन्होंने कहती अच्छा चलना तो तू भी नहीं। कईयों को दावत देंदे हाँ कर देंदे, जिक्र वाले पास आंदे। बहुत मुश्किल है, समझ कोई नहीं। अल्लाह करे समझ आ जाए। जदू समझ आ जाती है तो फिर तो दौड़ दौड़ के पढ़ना हो, काम सीखना हो। पहले नहीं, जदू शौक लग जाती तो फिर तो जब दौड़ता उस्ताद पीछे उस्ताद सबक तो अल्लाह पाक समझता। दूसरी मछली ने खामोश हो गई। उन्हें कहा ले मैं तेन एक फन दसदा नहीं, जब तू शिकारू आवे तेनू पकड़े सांस बंद कर लेना। ये बात बड़ी गौर वाली मेरी सुनने वाली। सांस बंद कर लेना। इतनी देर में शिकारू आ रहे हैं। वो दनाब मछली पानी में चली जाती है और शिकारू जब पहुंचते हैं तो जो आमक मछली ऊपर ऊपर तर रही है उन्होंने रखी फाड़ के कट कुट के मरा पकाना शुरू कर देता। फिर उन्हें दूसरी मछली में पड़या तो दूसरी मछली में पकड़ दे तो वे दिन तो मोई हुई। सांस बंद करता। उन्हें पानी छोड़ आस्ते आस्ते मछली को पहुंच जाती। वो पुछदी है सुना कहती है दा नदर दी तमारी तो मैं भी गई सी। वो दनाब मछली कहती है, दनाब मछली में कहती है जो दा न दसती हुण मुर्शिद दा न दसदा तो मारा तो मैं भी गया सी। जो शहजाद नूं दा न मिलना तो मारा तो ये भी गया सी। सारे तो मारे गए ना, एक बच गया ना। इसने फिर दा सीख लिया। उस दा सीखन दा आज सिला पे मिलता। आज पैसे छुड़ता किस तरह पे? मेरे दोस्तों कारीगर के साथ जब लगता है बच्चा, अगर वो सीख जाए कारीगर बन जाता है। किसी आलिम ना लग जाए आलिम बन जाता है। किसी अल्लाह के वली के साथ लग जाए तो वली बन जाता है। यार कारीगर बनाता है, डॉक्टर बनाता है तो वली हो तो वली न बनाए किस तरह हो सकता है? कारीगर हो तो कारीगर बनाएगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों अगर हम मानने वाले न होते तो ये आज सिला ये कदी ये जो रंग है कदी न होता। इसलिए हम मानते हैं। तो इसलिए मौलाना रूम ने फरमाया वो कौन दलामत करिए? वो अल्लाह का वली। वो अल्लाह का जिक्र करता है जो मानता है
इस तरह बच जाता है। जो नहीं मानता तो दूसरे जरे मारेंगे उस तरह मारा जाता है। इसलिए हम मानने वाले हैं। अल्लाह पाक साहब को शौक ज़ौक़ अता फरमाए। जब हम सबक पढ़ते हैं, उस्ताद जब सबक पढ़ाता है तो साथ पहला नुक्ता दसता है अलिफ अनार की दसता है, मकसद अनार है या अलिफ है? अनार क्यों दसता है? मकसद अलिफ है, अनार क्यों दसता है? ये नुक्ता जरा गौर करने वाला है, सुनने वाला है, समझने वाला है। वडेरा को बंदा बैठे तो बड़ी अच्छी अच्छी गल्लां समझाने, आने वाली नस्ल फिर याद कर दे। मकसद तो है अलिफ, लेकिन अभी बच्चा अलिफ को समझता नहीं, इसलिए अनार को समझता है, अनार देख के अलिफ पकाता है। हम अल्लाह का जिक्र पकाते हैं, एवं तो दुनियादार समझते नहीं। जब मुर्शिद देख के हम जिक्र पकाते हैं तो जिक्र अल्लाह का होता है, बल्कि पीर का नहीं होता। मकसद अल्लाह है, मकसद खुदा है, मकसद पीर नहीं है, मकसद अल्लाह है, मकसद अनार नहीं है। मकसद हमारे दिल में खुदा और रसूल की मोहब्बत आ जाए, फिर हम कामयाब होंगे। अगर खुदा और रसूल की मोहब्बत ना आई तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मेरे दोस्तों, जिन्होंने नुक्ता समझ लिया वो दाता दाता ते फरीद फरीद किया होगा। बात की बात है, समझने वाले वास्ते, अक्ल वाले वास्ते सारा, बेवकूफ वास्ते डंडा। अक्ल वाला सारे की बात समझा है, बेवकूफ डंडे नारी नहीं समझा। इसलिए मुर्शिद कामिल मिले तो तुहानू इसी तरह सबक पकाएगा, समझाएगा। अलिफ अनार, अलिफ अनार, हाय हाय, अलिफ अनार जदू पकदा है तो फिर बन जाता यार। हाँ, भावे होवे कार ते भावे होवे मिजार, फिर हमेशा रहंदा ही नाल। हाँ, भावे होवे कार ते भावे होवे मीनार, कार इसी नाल, मिजार इसी नाल। यार होवे तो फिर ऐसा होवे लाजपाल होवे। कोई छिलके बसला दे, कोई छिलके बसला दे, तोड़ निभा दे और बंदे असली नस्ला, तोड़ निभा दे और बंदे चंगिया नस्ला। इमाम अली मकाम ने तोड़ निभाई या नहीं? नेदे जो तिलावत कर रहे अपने नाने दे दीन नू ठेस नहीं पहुंचाण दी। तन मन अपने तन कुहा दिता, लेकिन नाने दे दीन नू ठेस नहीं पहुंचाण दी। हक दे उत्ते डट गए। मेरे दोस्तों, हक ते बात दी लड़ाई हमेशा होती रही, होती पई है, होती रहेगी। खुश नसीब हो तो हक वाला ना लग गए तो कामयाब। इसलिए हम सच्चों के साथ लगते हैं, हम सच्चों के साथ लगते हैं, हम वलियों के साथ लगते हैं। हम कोई सियासत के साथ नहीं, हम वलियों के साथ लगते हैं। जिसको खुदा ने इज्जत दी, इन्हू खुदा चुन दे। सानू तो खुदा दी कसमें शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह चुनिया तो कहे खुदा ही चुनिया ना। असा तो उन्होंने मनना जिन्होंने खुदा चुने। इसलिए मकसद है, मकसूद अल्लाह है, पीर वसीला है, पीर खुदा नहीं है, पीर उस्ताद है, इसके तरबियत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी तरबियत न होती तो मैं शहजाद की तरबियत क्या करता, अगर इनकी न होती आज ये महफिल किस तरह होती। इसलिए ये खास और खास इल्म है। जरा सुल्तान बादशाह में सानू ऐसा मुर्शिद सबक पढ़ाया, बिन पढ़िया पिया पढ़ीवे हूँ ते कन्ना दे विच उंगलियां पाया, बिन सुनिया पिया सुनीवे हूँ, न जबान हिले न बुल फड़ असल नमाजी सोई हूँ। ये ऐसा सबक है, कोई भी डिग्रियां करने वाला न वो नमाज का पाबंद होता है, न शरीयत का पाबंद होता है, न वो फिल्में छोड़ता है, न ड्रामे छोड़ता है। लेकिन ये जिक्र मिल जाए, जिसका अपना VCR ठीक हो जाए, वो गैरां दा किवें वेखेगा। हाँ, जिसका अपना VCR खराब होगा तो लाजमी आसे पास जाएगा। इसलिए दिल एक बहुत बड़ा आईना है, दिल बहुत बड़ा एक खजाना है। जिसने मियां साहब ने कामिल मर्द मोहम्मद बख्शा ते लाल बनावन पत्थर, दिल जब तुम्हारा साफ हो जाएगा, आंख का नूर और दिल का नूर और
जब आंख के ऊपर पर्दे आ जाते हैं, मोती आ जाता है, फिर उनको रास्ता दसना पड़ता है, फिर उन्हें खड्डा दसना पड़ता है, उसनू राह दसना पड़ता है। जब मोती उतर जाए तो फिर दसने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल का नूर एक गुनाह करता है जो स्याह दाग पै जाता है। एक गुनाह नहीं समझा, जदू ये साफ हो जाता है फिर इसको दसने की जरूरत ही नहीं। शराब छोड़ दे, ज़ना छोड़ दे, नमाज पढ़, दाढ़ी रखा, दसने की जरूरत नहीं, इन्हें आप ही राह मिल जाता है। उसलिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वो बच्चे हमने तारफ कराया। ये बच्चा ये खुद तारफ कराता है, हम अपने बच्चा को पढ़ाते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी सिखाते हैं, साथ जिक्र भी करते हैं। खुद थोड़ा सा अपना तारफ करा दे ताकि उन्हें पता चल जाए। हमें सारा रख के नहीं बैठे, इनसे बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े मोती बैठे, अल्लाह इनको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब सादिक मोहम्मदी सैफी, मेरा ताल्लुक शादरा टाउन लाहौर से है। मैं सन 95 में सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, निस्बत हासिल हुई। आपने फरमाया, अभी शुरू ही था, तो आपने फरमाया बेटा अगर आपसे हो सके तो बाहर जाएं, और अगर बाहर चले जाएं तो वहाँ लोगों को इस्लाम के मुतल्लिक़ बताएं, लोगों को इस्लाम की खबर नहीं। मैं आपके अमर से मैंने रोमानिया सफ़र किया, वहाँ पर मैंने डॉक्टरी में दाखिला लिया और 2001 में मैंने अपनी डॉक्टरी मुकम्मल की। सरकार पाक के अमर से वहाँ पर महफिल शुरू की। उस वक़्त ज़बान भी नहीं आती थी उनकी, ना उनको मेरी समझ थी ना मुझे उनकी समझ थी। जैसे वो बोलते हैं, उनका मिजाज, उनका सकाफत, उनका रस्म व रवाज बिल्कुल मुख्तलिफ। खैर महफिल शुरू की तो बस यही जिस तरह जिक्र करवाते कराते बस उनको बस ऐसे बोला कि बस ये अल्लाह करना है। अब उनको जिक्र जब लगता था कहते थे ये बात कुछ और है। तो अल्लाह पाक के फजल से तकरीबन 16 बंदे हल्का इस्लाम में दाखिल हुए। फिर सरकार के पास हाजिर हुआ, डिग्री जब मुकम्मल हुई आपको मैंने पेश किया, हुजूर मैं डिग्री फारिग हो गया। आपने फरमाया बेटा फिर मेरी खुशी आप फिर वापस चले जाए। मैंने वहाँ पर जाके जनरल सर्जरी में दाखिला लिया। अब मेरा आखिरी साल है। साथ ही आपने फरमाया कि PhD शुरू करें। PhD लिवर ट्रांसप्लांटेशन में यानी जिगर की पैवंदकारी में। मैं वहाँ पर बिल्कुल एक अजनबी सा बंदा हूँ, ना वहाँ मुझे कोई जानने वाला ना पहचानने वाला। बस सरकार ने फरमाया बेटा आप जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा। तो यकीन माने कि जब पहला दिन था, पहले दिन से बस लोग ऐसे इंतजार थे वहाँ पर, पहले दिन से। बल्कि मुझे जब मैं अभी सफर कर रहा था घर की तरफ, तो ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में मुझे लोग अपनी जुबान सिखा रहे हो। पहला ही सफर, पहले सफर में मुझे सिखा रहे इस तरह नहीं, इस तरह बोलना है। 14 घंटे का ट्रेन का सफर था। मैं हैरान था कि इसको किसने बताया कि मुझे इनकी जुबान सीखनी चाहिए। तो अल्लाह पाक का फजल है। मैंने अब मेरे जाने का वक्त भी नजदीक है, 28 अप्रैल को वापस जाना है। वहां पर अल्लाह पाक ने इज्जत दी, शोहरत दी, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। वहां पर बेशुमार किस्म के, आपको तो पता ही है, जनाकारी, शराब नोशी, जुआ ये आम है उनमें। यकीन माने जिस शख्स ने मोहब्बत किया, शराब भी छूटती गई, जना भी छूटता गया, यहाँ तक कि हर बुराई से वो बचते गए, चाहे वो पहले मुसलमान था या नहीं। जो प्यार से लग गया, मैंने देखा कि उसमें भी वो खुशबू आ गई। ये सारी सरकार की निस्बत, सरकार की तरबियत से है। आपने फरमाया था बेटा बस राब्ता रखना, शरीयत की पाबंदी करना, लोग आपके पीछे पीछे लग जाएंगे। आप जिसकी तरफ देख लेंगे मोहब्बत से वो आपका हो जाएगा। बस आप हुजूर के गुलाम बने रहना। तो आपकी इनायात हैं। अल्लाह ताला सरकार की उम्र दराज फरमाए जी। वहाँ पर जब मैंने अपनी डॉक्टरी मुकम्मल की तो पहले वाला साहब मेरे खर्चे को अफोर्ड कर रहे थे। 2001 में डॉक्टरी मुकम्मल की। फिर वाला साहब ने कहा अब आप डॉक्टर बन चुके, आप अपना खुद करें। इधर सरकार ने अमर फरमाया कि आपने उधर जाना है। तो अब यही था कि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, रिहाइश बहुत महंगी है, रहन सहन बहुत महंगा है, खाना पीना महंगा है। खैर मैं चले गया, आप अमर था। तो वहाँ पर जाते बस ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मुल्क रोमानिया ने मुझे स्कॉलरशिप दिया जनरल सर्जरी में। सालाना फीस उसकी 3-4 लाख है रुपया, और रिहाइश 50,000 रुपया सिर्फ उसका किराया है, 3 कमरे का अपार्टमेंट, और खाने पीने के अलग खर्चे हैं। आपने फरमाया था बेटा बस अल्लाह पे तवक्कल करना, अल्लाह पाक खुद
फिर आपने ये शेर भी आप अक्सर पढ़ते हैं, पल्ले रिज़्क नहीं बनते पंछी ते दरवेश, जिसदा तकवा रबते उसनो रिज़्क हमेश। फिर ये नहीं कि जो बंदा साथ लग जाता है अल्लाह ताला उसको भी बरकत दे देता है। घर में एक लंगर का निज़ाम जारी है, जो आता है भूखा जाता ही नहीं, अल्लाह पाक का खास फजल है, इनाम है। फिर वहाँ पर लोग अब तल्ले अब मेरा चुके फारिग होने को है, तो लोग ये मुझे कहते थे कि आप अगर आप कहें तो आपके लिए एक आस्थाना बना दें, मस्जिद बना दें। तो मैंने सरकार से अर्ज़ किया, हुज़ूर इस तरह वहाँ पर मुझे ऑफर हुई है, तुर्की के मेरे साथी हैं, मैंने अर्ज़ की सरकार से, आपने फरमाया इंशाल्लाह बहुत काम होगा। तो वहाँ पर ज़मीन के प्राइस जो होती हैं, कीमतें हैं, वो इस मुल्क से 10-20 गुना ज़्यादा हैं, तो बहुत मुश्किल है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। वहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर कोई होटल में मियाँ बीवी जाते हैं तो अपना अपना खाने का वो खुद पे करते हैं, मियाँ अपनी रोटी का पे करता है, बीवी अपनी का, तू भी काम करता है मैं भी काम करती हूँ, तू अपना खाना खाए तू उसका पे कर, मैं अपना खाना खाऊं मैं उसका अदा करता हूँ। यानी उस नफ्सा नफ्सी के आलम में, उस मुल्क में अगर कोई किसी को ये कहता है कि आओ मैं आपको आस्थाना बना दूं, आओ आपको, अगर ये बहुत बड़ी बात है, ये फ़कत और फ़कत निस्बत का कमाल है। अल्लाह ताला सरकार पाक की उम्र दराज फरमाए। वोट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हार पा रहे हैं, वजह क्या? अगर ये जिक्र की दौलत शिदात को न होती, कोई करीब ही ना आता। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुल्क में आपके सामने नौजवान बच्चा और बुराई के घर में रह के, और ये मुर्शिद की नजर का फायदा होता है, काम में मुर्शिद का दमन पढ़ के रखता है तो फिर गुनाह से बच के रहता है, और बल्कि लोग गुनाह को गुमराही से बचाता है। अल्लाह का शुक्र है, एक इंग्लैंड में जनरल मैनेजर उधर एक कारखाने में था, और वो इस्लाम का मुताला करता रहा, कोई दोस्त मिल गया, इस्लाम दी किताबां पढ़ाना काफी उन्हें मुताला कर लिया। अपने साल से जाके मुरीद गए, उत्थे मुलाजम है तो जनरल मैनेजर को पूछता है, इस तरह बहुत बड़ा जवान है भाई, नाल भी ज्यादा उसका कद है, तो पूछता है, सवाल करता है कि हुण एक बंदे ने इस्लाम का मुताला नहीं, मुसलमान तो है भला मुताला नहीं है, तो इनको लाजवाब कर दिया। बंदे ने फोन किया, सरकार हे अंग्रेज सानू तो लाजवाब कर देता है, और इतना उसका मुताला है, सब इस्लाम के मुतलक बात करता है, सानू मुताला कौन सारा, ते दुआ करो अल्लाह करे मुसलमान हो जाए। जवान भी बड़ा है, खूबसूरत है, अल्लाह मेहरबानी करेगा। वकील आज तक मुरीद है, जो पहले पीरों ने नहीं मानता था, अभी फैसलाबाद उसका बहुत बड़ा आस्थाना है, अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाए, और बाहर के मुल्क में जाता है। तो वो जब गया तो मैंने उनको मैं कहा एक दफा वकील साहब को मिला देना। जब वकील गया तो सामने बैठ के वकील ने जब तवज्जो की थी, उन्हें कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, दाढ़ी रखा ली, दस्तार लिबास। आज 2 साल पहले मिलाद कराई फकीर ने, उसका नाम रखा मोहम्मद असमईद, वो तशरीफ ले आए फैसलाबाद में। इसी तरह मेरी सदारत थी, तो मैंने उनको क्या, मैंने कहा भाई अपना जरा तारफ तक कराए। खैर वो अपनी जबान इंग्लिश गुफ्तगू कर रहे थे, तर्जमान के नाल गुफ्तगू की थी। उन्हें कहा मैं बड़े अरसे था इस्लाम का मुताला तो करता रहा, लेकिन ज़ायका नहीं चखिया, कैसा ज़ायका है। मुर्शिद आया, जब इन्हें मेरी तरफ निगाह की थी, मैं उस दिन का कलमा पढ़ ले, और उस दिन का थारे आका दी अपने पैगंबर दी सुन्नत दा पाबंद, दस्तार दा, लिबास दा, हर काम सुन्नत मुताबिक, बल्कि दूध पीना मिट्टी के प्याले के अंदर, खजूरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मिट्टी का प्याला रखा। तो कह रहे, वो बात कहने लगा, मैंने जदों दा कलमा पढ़िया है मुकम्मल, मैं सुन्नत दा पाबंद में बच्चा हो गया। उन्हें कुछ सिखाओ था मुसलमान, लेकिन सारे वड्डियां दा तरीका नहीं छोड़ दे। अक्ल वाले वास्ते शारा ते बेवकूफ वास्ते डंडा, ये मामूली बात नहीं कर गया भाई, तुसी आओ तो मुसलमान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, जिस कौम के साथ मुशाबा करोगे उसके साथ उठाए जाओगे। मुसलमानों ऐसा मुशाबा किसके साथ कर रहे हैं, ओले मरना है। देखो की हाल होगा पे, बम सुट देर कितनी जाना जाया हो जाती है। तो कम तो कम अपने पैगंबर के साथ मुशाबा करो, जो आखिरत वाली जिंदगी तो चंगी हो जाए। अल्लाह पाक सबको शौक अता फरमाए। नूर मोहम्मद एक नात दुरूद सलाम मुख्तसर राम नमाज कितना टाइम
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। निसमझे अकल दे कोड़े अल्लाह यार दी गल ना मोड़े, अल्लाह यार दी गल ना मोड़े। सोना जिस पास दुख मोड़े अल्लाह यार दी गल ना मोड़े, अल्लाह यार दी गल ना मोड़े। मेरी जिंदगी कुल कमाई मुर्शिद दी गली दे फेरे, दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया मेरी जिंदगी कुल कमाई मुर्शिद दी गली दे फेरे। बैठ जाओ बैठ जाओ सब साथी बैठ जाओ। सदा सोना प्यार वाले
समझे अकल दे कोड़े अल्लाह यार दी गल ना मोड़े अल्लाह यार दी गल ना मोड़े कोई राय राया मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे मेरी जिंदगी दी गल मियां साहब दी गली रे फेरे दुनिया वाले जाने दुनिया वाले जाने दुनिया वाले जाने रिश्ते तेरे मेरे मेरी जिंदगी दी गल मियां साहब दी गली रे फेरे मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे दुनिया वाले जाने दुनिया वाले जाने दुनिया वाले मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे दुनिया वाले मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे कोई राजा मेरी जिंदगी दी गल मुर्शिद दी गली रे फेरे मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अरे गुज़रा है जो आप की याद में गुज़रा है जो आप की याद में मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम और जिनकी रंगत से बेरंग सलाम ए रोए हर अंजुमन
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुर्शिद पाक आप तशरीफ़ लाए। हम सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं उतार सकते। हमने तो सिर्फ एक दीदार की खातिर कई दिन कई रात जागे हैं, नींद ही भूल गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह मुर्शिद की नज़र का सदका एक उम्रे का टिकट है और आपके दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह आपको उम्रा की हाज़िरी नसीब हो। तो साथियों, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला जिसकी हाज़िरी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आपस पाक बुला ले। एक पर्ची निकाली जाएगी जिसका नाम हो वो लब्बैक है। ख़वातीन की भी है और दूसरे भाइयों की भी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शबरम तस्नीम, शोहर का नाम राह जवेद, अगर वो है तो बता दें। कामा वाली, जिला शेखुपुरा। पिछली मरतबा भी माशाल्लाह एक इस्लामी बहन के निकला था उम्रे का टिकट। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ का नाम नासिर अहमद ख़ान है। मैं प्रोफेसर हूँ, शोबा जोग्राफिया से MSc किया 1971 में। आजकल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जंग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। वैसे तो 19वां ग्रेड है दुनियावी तौर पे। कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है, बुराई बहुत फैल रही थी, कोई रहबर नहीं मिल रहा था, बहुत जगहों पे जाना हुआ, तब्दीली नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि घर की तरफ से आगाज़ हुआ। बच्चियों ने बहावलपुर में मुमताज़ डोगर साहब हमारे पीर भाई हैं, उनके यहाँ महफिल ली। एक ही महफिल में अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया कि फौरी तौर पर 2-3 तब्दीलियाँ तो फौरी आ गई कि एक तो पर्दा आ गया, दूसरे नमाज में खुशू खुजू आ गया, तीसरे TV और VCR से जो है वो नफरत हो गई। बाकी घर वालों को भी ले गई। अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया, एक ही महफिल में इतनी तब्दीली आई कि बयान से बाहर है। मैं खुद हाजिर हुआ सरकार मुबारक के पास और दिल को एकदम से यकीन हो गया कि वाकई यही जगह है जहाँ कुछ मुझे मिल सकता है। और 50-52 साल की उम्र मैंने ज़ाया कर दी, अभी तक जो है वो कुछ हासिल नहीं हुआ। बस एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, कितनी तब्दीली देख लें कि मैं तो रोज़ाना 2-2 दफ़ा शेव करने वाला, पैंट टाई कोट पहनने वाला था और कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे गुनाह इस तरह से दूर हो जाएंगे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं सड़क पे आ रहा था तो एक दुकान के ऊपर कैसेट चल रही थी, गाना चल रहा था, तो मैंने दूर से सुना कि बाहर एक बंदा बैठा है। उसने कहा, ओए कैसेट बंद कर दो, पीर साहब आ रहे हैं। तो यकीन मानिए कि मेरे दिल पे जो है इस तरह जो है वो मेरा दिल कांप गया कि ये मैं सरकार के कदमों में आया हूँ तो मुझे भी ये नाम मिल गया है, वरना मैं तो वही पैंट कोट और वो शेवें करने वाला बंदा था। तो बस ये जो तब्दीली आई है ये बयान से बाहर है, समझ नहीं आती। बस आपकी नज़र का सदका है, सारा घर आपकी गुलामी में है। अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया कि अब घर वाले भी आगे तब्दीलियाँ कर रहे हैं। उनके पास जो बच्चियाँ आगे बैठती हैं, जो नमाज नहीं पढ़ती थी, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की पाबंद हो रही हैं। और आपने मुझे भी अमर फरमाया है। और मैं जो खुद अपने गुनाहों से नाला था कि शायद ये कभी दूर नहीं होंगे, लेकिन अब अल्लाह ताला का इतना करम है, आपकी नज़र का सदका है। आपने फरमाया कि दूसरों के भी गुनाह दूर करें, उनको भी जो है वो दीन के रास्ते पर लगाए। अल्लाह ताला मेरी और मेरे घर वालों की उम्र भी आपको लगा दे। सुभान अल्लाह। हर एक सैफी करामत बन के बैठा है। मेरे दोस्तों, अपने घर में बुराई निकालना, उस घर में रहमत बरकत होती। इसलिए जितने गाने होते हैं उस घर में अजाब होता है,
वक्ती तौर पे शैतान खुश होता है, लेकिन उनके घर के वो मुश्किल होती है, वो परेशानियां बढ़ती हैं, उनकी समझ से बाहर है। इसलिए आप जनाब बने और गाना से बचे, और ये जिक्र की दौलत जब तुम्हें नसीब हो गई गाने खुद तो खुद। इसलिए आपको मैं मिसाल दिखा रहा हूँ, खुद देखो, पढ़ा लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुरीद भी करते हैं, डिप्टी भी करते हैं, अपनी सर्विस भी करते हैं। तो इसी तरह ये मेरे साहब मेजर साहब बैठे हैं, उधर हमने जाना भी है, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इन मुख्तसर जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आर्मी का रिटायर्ड मेजर हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। लाहौर में ग्रीन टाउन मेरा अपना हॉस्पिटल है, और इस सिलसिले में आने से पहले मेरा ताल्लुक़ गैर मुक़ल्लिद लोगों के साथ था, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। तो दिन में 2 दफ़ा शेव किया करता था, पैंट शर्ट ये वो, और खड़े होकर पेशाब करना। कतन मुझे नमाज का शौक़ नहीं था, ईद की नमाज पढ़ा करता था, और जिस्म के अंदर पलीती या पाकी का मुझे शऊर नहीं था। ये ऐसा ही ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं समझता था सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। एक दोस्त बहाने से मुझे आपके पास ले आए। अगर वो मुझे कहते कि मैं हम पीर साहब के पास जाना है, तो मैं कभी भी ना जाता, क्योंकि पीरों फकीरों का मैं बिल्कुल मानता ही नहीं था। दाढ़ी वाले से हाथ मिलाना मैं अपनी तौहीन समझता था। इतना मेरे अंदर तकब्बुर और इतनी मेरे अंदर तकलीफें थी कि जो अभी मुझे नजर आती हैं कि अब अल्लाह ताला ने मेरे पे कितना करम किया है। तो जिस वक्त मैं आपके सामने पहले दफ़ा पेश हुआ, आया, बहाने से ले आए एक दोस्त के किसी से सलाम करना है। अगर वो कहते कि पीर साहब के पास जाना है, तो मैं कभी भी ना जाता। तो जब बहाने से सामने आके बैठ गए, आपके पास दोदानों के बैठा, तो मुझे एक साथी ने कहा कि जो हज़रत साहब बैठे हैं, आप इनके चेहरे को देखते रहें। तो पहले तो दिल में बड़ा अजीब मलाल आया, गुस्सा सा आया कि देखने से क्या होगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे फिर दिल में ख्याल आया, बड़ा अच्छा सा ऐसा आवाज़ सी आई दिल के अंदर से कि तुम आ गए हो, तो देखने में हर्ज भी क्या है। तो मैंने अपनी निगाहें, ये आंखें आपके चेहरे पे लगा दी। यकीन करें, चंद मिनट मैंने आपका चेहरा देखा और वो तस्वीर मेरे दिल के अंदर उतर गई। जैसे ही वो तस्वीर अंदर मेरे दिल के अंदर आई, तो मैंने देखा कि मैं रो रहा हूं। मेरी फीलिंग ऐसी हुई कि मैं रो रहा हूं, मेरा जिस्म सारा पानी पानी हो गया और कपड़े गीले हो गए, और मैं इतना रोया कि आपने हाथ बढ़ा के मेरी कंध पे हाथ फेरा और ये कहा कि अभी भी याद है कि मेजर साहब हमें पसंद आ गए हैं। तो मैं समझता हूं जिसको अल्लाह का वली पसंद कर लेता है, उसको अल्लाह भी पसंद कर लेते हैं। और जब मैं आपका वो चेहरा मुबारक, वो मजलिस खत्म हो गई, मैं बाहर निकला, तो मुझे नहीं पता ये अल्लाह के वली क्या होते हैं, ये अल्लाह के जिक्र क्या है, ये शरीयत क्या है, मुझे कतई पता नहीं था। लेकिन जो तब्दीली मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं वो ये है कि जब मैं अपनी गाड़ी में आके बैठा, गाड़ी मेरी सड़क पर चलने शुरू हुई, मैं उस वक्त रो रहा था, और रोते रोते मैंने अपने गाड़ी के अंदर जितने भी गानों की कैसेट्स थी वो सारी उठा के बाहर फेंकनी शुरू कर दी। और उसके बाद से मैंने कभी गाना नहीं सुना, और उसके बाद से कभी नमाज नहीं छूटी, और उसके बाद से मैंने सेफ्टी को हाथ नहीं लगाया सिर दाढ़ी काटने के लिए। मैं दिन में 2 दफा शेव किया करता था, लेकिन जब से मैं आपका चेहरा देखा, वो बिल्कुल ये मुझे उस चेहरे से नफरत हो गई, और वही चेहरा जो मेरे पीर मुर्शिद का है, वही चेहरा मेरे चेहरे पे सज गया है। मैं समझता हूं कि जो तस्वीर मुर्शिद की मेरे दिल के अंदर उतरी थी, हज़रत साहब मेरे प्यारे मुर्शिद पाक की तस्वीर मेरे दिल के अंदर उतरी थी, वही तस्वीर मेरे बाहर लग गई है। और ये अक्सर फरमाया करते हैं कि दस से सूरत राह बे सूरत दा, ये वही सूरत जो अंदर गई उसने रास्ता बताया है। वो सूरत जो अंदर गई उसने अंदर से मैल कुचाल उतारी, उसने अंदर से सारे गुनाह खत्म किए हैं, वरना मैं बिल्कुल पापी था, गुनाहों में डूबा हुआ था। अब एहसास होता है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए और मेरे मुर्शिद पाक को मेरी जिंदगी में लगा दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है, कामिल वली की नजर से पैदा। अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्तों, ये ऐसा इल्म है और हर बंदा सुकून की तलाश में है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मुझे सुकून मिले, लेकिन पता नहीं सुकून किधर है। सुकून तो तेरे अंदर मौजूद है, लेकिन कोई रहबर मिल जाए। इसलिए हम आपको हकीकत एक दूसरे से वक्त वक्त करामता है। अल्लाह पाक साहब को कायम पे दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना
व मौलाना मुहम्मद वालिही वबारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। या रब्बे जुल जलाल, जो दुरूद सलाम पढ़ा गया है, या अल्लाह मिलाद वास्ते साथियों ने जानी माली हिस्सा पाया है। या अल्लाह सबके मिलाद पाक के सदके नाल सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ, सबके वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ। या अल्लाह हमें शऊर सोच अता फरमा, जिस मकसद वास्ते हमें इंसान बनाई, दुनिया से भेजे, हमें या अल्लाह कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को अपने जिक्र की दौलत नसीब फरमा, इत्मीनान और सकून अता फरमा, रिज़्क़ के हलाल अता फरमा, अपने खास और खास बंदों में शामिल कर दे। या अल्लाह अपने हबीब का सदका, या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, तो बे औलाद है उनको नेक आशिक़ रसूल औलाद अता फरमा, जो मकरूज कर दे तो खलासी अता फरमा, बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा। मेरी बच्चियां बहना जितनियां या अल्लाह महफिल वास्ते आई सब दे गुनाह माफ फरमा। आखिरी वक्त हो प्यारे महबूब की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमा। मेरे दोस्तों, मनसूबा बंदी ना कराओ, पैदेवार को कम ना करो, असल पैदेवार इंसान है। आज लोग मुर्गियों वाले कहते हैं पैदेवार ज़्यादा हो, और बाग वाला कहता है पैदेवार ज़्यादा हो, जिम्मेदार कहता है पैदेवार ज़्यादा हो। तो इंसान तेन इतना समझ नहीं, असल पैदेवार इंसान है। तो अपनी पैदेवार कम कर रहे हैं मनसूबा बंदी करा के। क्यों? हमारा राब्ते यकीन कम हो रहा है, इसलिए छोटा खानदान होगा तो खुशहाली नाल वक्त गुजरेगा। कभी वो रिज़्क़ देने वाला कौन है? वो निज़ाम चलाने वाला, चांद सितारा का निज़ाम चलाने वाला कौन है? सूरज सितारा का निज़ाम चलाने वाला कौन है? बगैर सतून दुश्मन खड़े करने वाला कौन है? चिंत परिंदों रिज़्क़ देने वाला कौन है? इसलिए आप ये ऐसा काम ना करें, बल्कि जो औरत ऐसा काम करती है उस दिन भी वो बीमार है। इसलिए आप तौबा करें, और हो सकता है वो बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हो तो पूरी दुनिया का निजाम तब्दील करके रख दे। इसलिए क्या पता है गरीब के घर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है। अल्लाह पाक सबको समझता फरमाए। या अल्लाह जो साथी शौक से यार बैठे हैं, या अल्लाह महफिल वास्ते दार वास्ते, या अल्लाह इनके सबको ये जिक्र की दौलत नसीब फरमा। जो बैठे हैं इनको भी ये सुकून नसीब फरमा। ये खास कल्बी जिक्र है, ये लतैफा का इल्म है। या अल्लाह इनको इल्म अता फरमा, इनके बच्चों को भी या अल्लाह यही इल्म अता फरमा। या अल्लाह हर बुराई को नफरत करने की समझ अता फरमा, हर अच्छा काम करने वाला हमें वो सोच और शऊर अता फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम को इज्जत अता फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को चाहने वालों की हिफाजत फरमा, आशिक़ रसूलों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मुल्क दे खैर खा है, या अल्लाह इस्लाम के खैर खा है, और या अल्लाह आवाम के खैर खा है, ऐसे हुक्मरान या अल्लाह ने फितना को बचा। या अल्लाह आजी और या अल्लाह सब्र अता फरमा। इलाही जान का मकसूद ना वरदा का मतलूब ना आजना मोहब्बत ज़ात का मारफत स्वात। या अल्लाह पीर मुर्शिद नसीहत अता फरमा, उनकी निगाह शाला कायम ते दायम रहे। अच्छे संग तरे, जो अच्छे ना लगे वो तर गए, जो बुरे ना लगे वो हार गए। अल्लाह पाक सबनू अच्छी और नेक संगत और सही और अकीदा नसीब फरमाए। आशिक़ रसूल और वली अल्लाह का साया नसीब फरमाए। जो आंडे मुर्गी के साथ चले रहते हैं उनके बच्चे निकलते हैं, जो दाएं बाएं होते हैं वो आंडे गंदे हो जाते हैं। जो अल्लाह के वलियों के साथ चले रहते हैं उनके अकीदे सही रहते हैं, जो दाएं बाएं होते हैं उनके अकीदे खराब हो जाते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होएगा जो सहाबा का तरीका अपनाएगा और वही कामयाब होगा। वो है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत वल जमात वाले हैं जो अपने आके के नाम की मिलाद मना रहे हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत फरमाए, तुम्हारे घर की हिफाजत फरमाए, तुम्हारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। अपनी बच्चियों को पर्दा कराओ, तुम्हारी इज्जत बच जाए। जब तू बच्ची जवान होवे, वालिदैन का हक बनता है उन बच्चियों को पढ़ाइयाँ भी ठीक है, लेकिन शादी जरूरी है। जब बच्ची बालिग हो जाए, माँ बाप की जिम्मेवारी है। अगर वो बच्ची की शादी नहीं होती तो एक माहवारी एक कतर माँ बाप के जिम्मे पै जाता है, और साल बच्ची बैठे 12 कत्ल माँ बाप के जिम्मे पै जाते हैं। तो माँ जिम्मेवार है तो माँ के जिम्मे, तो बाप जिम्मेवार है तो बाप के जिम्मे। मेरे भाइयों, अभी 40-40 साल हो गए, कई बच्चियां बेटियां वालिदैन उन्होंने टुर गए, बच्चियां छोदियां बेटियां बेसहारियां। आप जब आपकी बच्चा जवान हो तो जल्दी जल्दी ये फर्ज पूरा करो, अपने सिर तू भार उतारो। अल्लाह पाक सबनू समझ अता फरमाए। बहुता खर्चा न करो, अपना जितनी
जी लेवल है उसके मुताबिक करो। बहुता कर्जे लेके फिर बाद परेशानियां खत्म नहीं होती। अपने बच्चा से ये बोझ न पाओ। थारे को कर्जा न लथा तो बच्चा को किमें लेगा। अल्लाह पाक साहब को समझ अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि स्वहबी अजमईन। सेठ हमारे साथी बैठे रहने, ये मुसाफा कर दे जान, एक नात हो जाए, ये मुसाफा कर दे जान। मुस्तफ़ा साहब गुलाम मुस्तफ़ा, अल्लाह पाक उनको अपने महबूब के घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। और लंगर शरीफ का वसी इंतजाम है, सब साथी लंगर शरीफ खा के जाए। कोई साथी ना जाए क्योंकि लंगर का इंतजाम किया हुआ है, लंगर खा के जाए। जिसको जो कुछ मिला तेरे दर से मिला, सब है तेरे गदा या नबी मुस्तफा। जिसको जो कुछ मिला तेरे दर से मिला, सब है तेरे गदा या नबी मुस्तफा। जिसको जो